हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। और ये काम ढूंढने की शुरुआत होती है हमारे रेज्यूमे से। लेकिन रेज्यूमे में झलकती वो छवि कि नाम के लिए डिग्री तो है लेकिन काम के लिए कुछ नहीं, शायद ये बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। इसलिए जरूरत है काम की पढ़ाई के बारे में बात करने की, उन स्किल्स के बारे में बात करने की जो काम दिलवा पाए। और आज के नाम की नहीं काम की पढ़ाई के इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे नॉन टेक्निकल नॉन आईटी डोमेन से जो लोग बिलोंग करते हैं वो डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों नॉन आईटी सेगमेंट जैसे बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमएससी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड से होने के बावजूद करियर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आईटी सेक्टर में। और आईटी में भी डेटा एनालिस्ट ही क्यों? इन सारे सवालों के जवाब को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे आज के इस पहले एपिसोड में। इंडिया में हर साल सबसे ज्यादा हायर स्टडीज के लिए एडमिशन होते हैं नॉन आईटी कोर्सेज में, जैसे बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए, बीबीए। लेकिन जब बारी आती है जॉब्स की तो ये रेशियो ठीक उल्टा हो जाता है। जितने ज्यादा एडमिशंस उतने ही कम जॉब्स। मोर देन 75 लाख एडमिशन इन अ ईयर बट इवन लेस देन 5% जॉब्स। कहने का मतलब ये कि टैलेंट की सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन जॉब्स की डिमांड बहुत कम। अब ऐसे में ये लोग क्या करें, कहां जाएं, कैसे करियर बनाएं और कैसे जॉब्स तलाशें? तो ऐसे में नजर आता है वो आईटी सेक्टर जहां संभावनाएं दिखती हैं जॉब्स की। फिर हिम्मत करके एक पहला कदम आगे तो बढ़ता है लेकिन अगला ही कदम डगमगा जाता है इस बात को सोचकर कि मैं तो नॉन आईटी डोमेन से हूं, मुझसे कोडिंग कैसे होगी। तो ऐसे में एक जॉब रोल दिखता है डेटा एनालिस्ट नाम का, जो लोगों को थोड़ा मददगार सा लगता है। लेकिन क्या इस डेटा एनालिस्ट जॉब्स की डिमांड है मार्केट में? तो इस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि 2026 तक 11.5 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की फील्ड में। और साथ ही ये जॉब प्रोफाइल्स वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एंड हाईएस्ट पेइंग जॉब प्रोफाइल्स हैं। अब इस बात को समझते हैं कि आखिर कंपनीज डेटा एनालिस्ट को हायर क्यों करती है और क्यों उन्हें अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलते हैं। कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है डिसीजन लेना, और इस डिसीजन लेने के प्रोसेस को आसान बनाता है डेटा एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स रितेश अग्रवाल इस बात को कहते हैं कि मैं ज्यादातर अपना समय डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की टीम के साथ स्पेंड करता हूं ताकि मुझे डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में आसानी हो पाए, क्योंकि ये डिसीजंस ही तो होते हैं जो कंपनीज के रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करते हैं, प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए काम आते हैं और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इसलिए प्रोबेबली ये भी एक रीजन है कि डेटा एनालिस्ट अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, डेटा से इंसाइट्स निकालने के कारण और इस डिसीजन लेने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक अच्छा सैलरी पैकेज डिजर्व करते आ रहे हैं। तो अब इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के बाद हम फाइनली उस बात को समझते हैं कि नॉन टेक्निकल नॉन आईटी बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग करते हैं वो डेटा एनालिस्ट बनने की तैयारी कैसे कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जरूरी है कुछ खास स्किल सेट, जैसे कि आर या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन की 5 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न एंड प्लॉटली। इसके साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल का। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टूल्स जैसे कि टैब्लू, पावर बीआई या फिर एडवांस एक्सेल। डेटा एनालिस्ट बनना काफी लोगों को इसलिए भी आसान लगता है क्योंकि पावर बीआई, टैब्लू, एडवांस एक्सेल जैसे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स को यूज करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिकली कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमें इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना आना चाहिए, डेटा को समझना आना चाहिए और डेटा से इनसाइट्स निकालना हमें आना चाहिए। अब बात करते हैं उस डर की जिससे सबसे ज्यादा हिचकिचाते हैं नॉन टेक्निकल नॉन आईटी डोमेन से जो लोग बिलोंग करते हैं, और वो डर है कोडिंग। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। पाइथन प्रोग्रामिंग इसलिए भी आसान है क्योंकि पहले से यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए लाइब्रेरीज बनी होती है। उन लाइब्रेरीज को कैसे यूज करना है, कैसे डेटा को क्लीन करना है, मैनिपुलेट करना है और विजुअलाइज करना है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। अब बारी आती है एसक्यूएल की। कई बार हमारे पास डेटा अवेलेबल होते हैं टेबल्स के फॉर्मेट में। कई बार हमें मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना होता है। कई बार हमें उन टेबल से डेटा को रिट्रीव करना होता है
और भी कई ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उस डेटाबेस में, जिसके लिए जरूरत पड़ती है हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल की। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी कमांड होनी चाहिए इस एसक्यूएल के स्किल सेट पर भी। अब एक और सवाल आता है दिमाग में कि मैं तो एकदम बिगिनर हूं, अभी तक मैंने कोई भी डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड स्किल सेट को सीखना नहीं शुरू किया है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा इन सारे स्किल सेट को सीखने के लिए? तो इसका जवाब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि हो सकता है किसी की लर्निंग स्पीड फास्ट हो और किसी की लर्निंग स्पीड थोड़ी सी स्लो। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए 6 to 7 मंथ का टाइम आपको लग सकता है डेटा एनालिस्ट के स्किल सेट को सीखने के लिए। अगर आप नॉन टेक्निकल नॉन आईटी डोमेन से बिलोंग करते हैं तो आप 1 से 2 महीना दे सकते हैं अपने पाइथन को सीखने के लिए। उसके बाद 1 मंथ का टाइम आप डिवोट कर सकते हैं एसक्यूएल के लिए। उसके बाद पावर बीआई और उससे रिलेटेड डैशबोर्ड्स बनाने के लिए आप 1 महीने का समय दे सकते हैं। टैब्ल्यू और एडवांस एक्सेल के लिए आप 1 मंथ का टाइम दे सकते हैं। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के अंदर आप इन स्किल सेट को सीख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है आपकी एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर आप मान लीजिए नॉन टेक्निकल या नॉन आईटी डोमेन से हैं और आप अभी वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, मान लीजिए किसी और डोमेन पे आप 3 साल से काम कर रहे हैं और अब आप अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट की तरफ, या फिर आप फ्रेशर हैं, तो सबसे जरूरी बात जो आपके रिज्यूमे पे देखी जाती है वो होते हैं आपकी एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स ही होते हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि कितना प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है और कितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपने किया है। इसके साथ ही साथ बेहद जरूरी एक और स्किल सेट है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि 6 महीने के अंदर हम इन सारे टेक्निकल स्किल सेट तो सीख सकते हैं, लेकिन अपने अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करना और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आना कम्युनिकेशन के लिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। इसके साथ ही आप डेटा एनालिस्ट का डिटेल्ड रोड मैप चेक कर सकते हैं निशांत भैया के इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल अक्सर आता होगा कि मैं तो नॉन टेक्निकल से हूँ, या कभी कभी थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील होता होगा कि मैं कैसे डेटा एनालिस्ट की तरफ अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकता या कर सकती हूँ। तो मेरे ना आप लोगों से केवल 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल, क्या आपने ये वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है? जानती हूँ बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। ये वर्ड सॉफ्टवेयर, इसको तो हम आए दिन यूज करते और आए दिन बोलते आ रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल, क्या आप इनको जानते हैं? अब बहुत सारे लोगों का जवाब ना होगा। ये हैं जॉन ट्यूकी, जिन्हें हम फादर ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी कि ईडीए भी कह सकते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 1970 से ही डेटा एनालिटिक्स की फील्ड को मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया था। आखिर क्या पढ़े लिखे थे मिस्टर जॉन ट्यूकी, जो कि फादर ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स भी थे? तो अगर हम उनके क्वालिफिकेशंस को देखें तो उन्होंने बैचलर्स डिग्री बीए की थी, उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री में एमएससी की और उसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी की। वो इंसान जो डेटा एनालिटिक्स की बुनियाद को मजबूत बनाकर चला गया, वो खुद नॉन टेक्निकल नॉन आईटी डोमेन से बिलोंग करते थे और आज हम उन्हें याद करते हैं उनके डेटा एनालिटिक्स के काम के कारण। और आज इस जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के टाइम पे हम ये सवाल करते हैं कि क्या हम डेटा एनालिटिक्स के स्किल सेट को सीख सकते हैं या नहीं। मेरा पहला सवाल था सॉफ्टवेयर को लेके। ये वो शब्द जिसको हम आज तक आए दिन यूज करते बोलते आ रहे हैं। इस वर्ड सॉफ्टवेयर को देने वाले भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते मिस्टर जॉन ट्यूकी थे। 1950s की बात है। जॉन ट्यूकी डिजिटल कंप्यूटिंग की मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचे। उस समय प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज नहीं होता था। दैट टाइम कंप्यूटर्स वर मेनली हार्डवेयर डिवाइसेस। उस मीटिंग के दौरान किसी ने मिस्टर जॉन ट्यूकी से पूछा कि आप ऐसे प्रोग्राम्स को जो कंप्यूटर से एक स्पेसिफिक टास्क को करवा पाए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर जॉन ट्यूकी ने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल दिस अ सॉफ्टवेयर। और तब से लेकर अब तक, उस 1950 से लेकर अब तक हम इस वर्ड सॉफ्टवेयर को कई बार कहते, सुनते और यूज करते आ रहे हैं, जिसे देकर गए हैं मिस्टर जॉन ट्यूकी, जो कि बिलोंग करते थे नॉन टेक्निकल डोमेन से। क्या डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल मेरे लिए सूटेबल है या नहीं? क्या मैं उन स्किल सेट को सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी या नहीं? क्या मेरा इंटरेस्ट उस पर डेवलप होगा?
ये सारे सवालों के जवाब आपको एक केवल वीडियो देखने से नहीं मिलेंगे। ये सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप खुद से उन स्किल सेट्स को जाएं, सीखें और ट्राई कर देखें। तो आप लोगों की इस बात को आसान बनाने के लिए डेटा एनालिस्ट का फ्री कोर्स अवेलेबल है इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप वहां से फ्री डेटा एनालिस्ट कोर्स को पढ़कर भी देख सकते हैं कि क्या आपका इंटरेस्ट इस पे डेवलप हो रहा है या नहीं। हम लोग ना डेटा वाले लोग हैं, उन नंबरों से कहानियां निकालना जानते हैं, लेकिन कमेंट्स में आप लोगों की कहानियां जो हम तक पहुंचती है वो किसी भी लाइक सब्सक्राइब के नंबर से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी किसी गांव तो कभी छोटे शहर तो कभी इंडिया के बाहर के देशों से स्टूडेंट्स की डेटा एनालिस्ट बनने की तैयारी की कहानी, तो कभी किसी 65 साल के बुजुर्ग ने डेटा एनालिस्ट बनने की ठानी। कभी आप लोगों का कमेंट्स में थोड़ी सी शिकायतें करना, तो कभी बहुत सारा हौसला बढ़ाना, तो कभी जाने अनजाने में बेहद जरूरी बातें सिखा जाना। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं ये बात बताना कमेंट्स में भूल मत जाना, क्योंकि ये नाम की नहीं काम की पढ़ाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड शुक्रिया।